बच्चों, ये खास वीडियो आप लोगों के लेकर के आए हैं। बच्चों ने फ़ोन किया था कि अक्सर प्लांट में सेक्सुअल फंक्शंस होता है, वो फ्लावर की हेल्प से होता है। परीक्षा में इससे संबंधित कुछ प्रश्न आ जाते हैं, तो उनके लिए हम क्या और कहाँ से कैसे आंसर बनाएंगे। तो फिर आज हम लोग देखते हैं कि पौधों में जो सेक्सुअल फंक्शंस होता है वो कैसे होता है। तो हम लोग देखें कि जो हायर प्लांट पाए जाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट पाए जाते हैं, उनमें सेक्सुअल फंक्शन कैसे होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट, इसमें से कुछ चीज़ें आप लोगों के नोट करने की होगी। पेंसिल और रजिस्टर निकालिए और इनको नोट करते जाना। यहाँ से जो 1 वर्ड और 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसमें से आपके ये होंगे। तो सेक्सुअल फंक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो फ्लावरिंग प्लांट में जो सेक्सुअल फंक्शंस होता है वो जनरली फ्लावर्स के द्वारा होता है। तो हम लोग आंसर बना देंगे कि फ्लावरिंग प्लांट आर प्रोड्यूस सेक्सुअली विथ हेल्प ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर की हेल्प से प्रोड्यूस होते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फ्लावर, फ्लावर क्या है। तो इसके लिए हम लोग लिख देंगे कि फ्लावर आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। अब देखते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और कैसे इनकी स्टडी करते हैं। तो सामान्य सा हम लोग जो फ्लावर्स को देखें, दिख रहा है सभी को। तो अब यहाँ जो फ्लावर्स को देखते हैं, तो बेसिकली फ्लावर्स में यहाँ से देखने से 4 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। जो सबसे बाहर की ओर हरे रंग का होता है, इसके अंदर ये रंगीन होते हैं, इसके बाहर नर जन्नांग होता है, तो सबसे अंदर मादा जन्नांग होता है और ये थैलस की हेल्प से किसी स्टेम प्लांट से जुड़ा हुआ पाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रा ए लेवल डायग्राम ऑफ टिपिकल फ्लावर। टिपिकल फ्लावर का मतलब जिसमें मेल और फीमेल जनरली रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देख लेते हैं, तो सबसे बाहर की ओर फ्लावर है, थैलस की हेल्प से स्टेम से अटैच रहता है। यहाँ पर आ जाएगा इसका थैलस, ये थैलस की हेल्प से अटैच रहता है। इसका सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है, ये कहलाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो सबसे इनर पार्ट की ओर पाया जाता है, आपको दिखाई दे रहा है। और इसके बाहर पाए जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कई होते हैं। तो यहाँ पर ये पाए जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो मेल गैमीट्स बनाने का काम करते हैं। इनको हम लोग परागकण मीन्स पोलन ग्रेन कहते हैं। और यहाँ पर ये फ्लावर चारों ओर से कलर तीसरे बल्ब के द्वारा कनेक्ट रहता है। तो यहाँ से ये चारों ओर से कनेक्ट रहता है। और इसके बाहर सबसे बाहर की ओर जो ग्रीन कलर के पार्ट पाए जाते हैं, ये कहलाते हैं सेपल्स। तो ये 4 पार्ट हुए फ्लावरिंग प्लांट के। अगर आता है ड्रा ए लेवल डायग्राम ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो ये डायग्राम इसको लेबल करना है। तो ये पाया जा रहा है सबसे बाहर की ओर ग्रीन कलर का पार्ट, इसको बोलते हैं सेपल्स। सेपल्स जो फोटोसिंथेसिस का काम करता है। दूसरे ये पाए जाते हैं कलर्ड पार्ट, इनको बोलते हैं पेटल्स। कलर्ड होते हैं, इसमें पिंक कलर के हैं, कहीं रेड कलर के होते हैं, कतूरे में वाइट कलर के होते हैं, सरसों में येलो कलर के होते हैं, बैगन में पर्पल कलर के होते हैं। ये कलर्ड पार्ट होते हैं जनरली। यहाँ जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं, ये रिप्रोडक्शंस में हेल्प नहीं करते, इसलिए कहलाते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो सेपल्स और पेटल्स आर नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर
एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं जो रिप्रोडक्शंस में हेल्प नहीं करते लेकिन फ्लावर्स में पाए जाते हैं, तो क्या लिखेंगे? ग्रीन कलर सेपल्स एंड कलर पेटल्स आर नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसके बाद में तीसरा जो वर्ड पाया जा रहा है ये, इसको बोलेंगे हम लोग एंथर शेप और ये कहलाता है इसका फिलामेंट। यहाँ पर ये जो एंथर शेक, येलो कलर का जो शेक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो एंथर शेक है, और जिस स्ट्रक्चर्स के द्वारा ये अटैच्ड है ये कहलाता है इसका फिलामेंट। दोनों को ही मिला करके बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम। ये दोनों ही पार्ट को बोला जाता है एंड्रोसियम, और यूनिट ऑफ एंड्रोसियम इज स्टेमन। यूनिट होती है स्टेमन, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसको बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये कहलाता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो एंडोसियम इज द थर्ड बल्ब ऑफ फ्लावर विच एक्ट एज ए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड एंडोसियम। यूनिट ऑफ एंडोसियम इज स्टेमन। Those flowers which bearing of the stamen are called staminate flowers। जिनमें ये स्टेमन पाया जाता है वो स्टेमिनेट फ्लावर कहलाते हैं। यहाँ पर इनर मोस्ट पार्ट पाया जाता है, ये कहलाता है इसका स्टिग्मा। स्टिग्मा और ओवरी के बीच में पाई जाती है स्टाइल। बेसिक पार्ट होता है, ये कहलाता है ओवरी। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड गाइनोसियम। ये कहलाता है गाइनोसियम, और यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज कॉल्ड पिस्टिल। इसकी यूनिट कहलाती है पिस्टिल। तो दोज फ्लावर्स विच हैव फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर कॉल्ड पिस्टिलेट फ्लावर, एंड दोज हुज हैव मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर कॉल्ड स्टेमिनेट फ्लावर। सम फ्लावर्स hearing of both male and female reproductive part are called bisexual flower। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी पाया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी पाया जाता है, वो कहलाते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जाम्पल बताइए। धतूरे में पाया जाता है, सरसों में पाया जाता है, अरहर में पाया जाता है, मटर में पाया जाता है, चने में पाया जाता है। ये सब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग फ्लावर पर पाया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग फ्लावर पर पाया जाता है, वो कहलाते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये वाटरमेलन में पाया जाता है, पपाया में पाया जाता है। तो यहाँ से अगर आता है कि लेवल डायग्राम कीजिए एक टिपिकल फ्लावर्स को, तब लेवल डायग्राम कर देंगे और बता देंगे टिपिकल फ्लावर्स आर स्ट्रक्चरली मेड अप ऑफ द सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टिल। 4 पार्ट से मिलकर के बना होता है। यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं, तो हम लोग लिख देंगे एंडोसियम आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। इसकी यूनिट क्या होती है? स्टेमन इज द यूनिट ऑफ एंडोसियम। किससे मिलकर के बने होते हैं? एंथर शेक एंड फिलामेंट से। कौन सा बल्ब बनाते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में तीसरा बल्ब बनाते हैं। पहला हो जाएगा सेपल्स का, दूसरा हो जाएगा पेटल्स का, तीसरा हो जाएगा स्टेमन का। क्या काम करते हैं? मेल गैमीट्स बनाने का काम करते हैं। तो इनके अंदर जो गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है वो गैमीट्स पोलन ग्रेन कहलाते हैं, और इनके अंदर मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, पोलन ग्रेन कहलाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड गाइनोसियम। किससे मिलकर के बना होता है? गाइनोसियम इज स्ट्रक्चरली मेड अप ऑफ द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी इज द बेसिक पार्ट ऑफ द गाइनोसियम। पिस्टिल इज द यूनिट ऑफ द गाइनोसियम। इट एक्ट एज ए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये एक टिपिकल फ्लावर्स का डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ से आता है कि व्हाट इज पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन है, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जब पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है तब ये पोलन ग्रेन एंथर शेक से ट्रांसफर होकर के और जब स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं तो ये प्रोसेस कहलाती है पॉलिनेशन। तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज
पॉलिनेशन। तो डिफाइन कर दें पॉलिनेशन क्या है। तो पॉलिनेशन इज द फिजिकल प्रोसेस वेयर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर। जब पोलन ग्रेन एंथर सेक बस्ट होने से स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तब ये प्रोसेस पॉलिनेशन कहलाती है और इट इज द फिजिकल प्रोसेस। कितने टाइप की होती है तो इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। देयर आर 2 टाइप्स। यहाँ पॉलिनेशन होता है 2 टाइप्स का होता है। एक रहता है सेल्फ पॉलिनेशन, नेक्स्ट रहता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस है। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर में पोलन ग्रेन एंथर सेक बस्ट होने से सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं तब ये कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोसेस वेयर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर सेक टू स्टिग्मा ऑन द सेम फ्लावर। क्रॉस पॉलिनेशन एंड ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर सेक टू स्टिग्मा टू द अनदर फ्लावर और मे बी अनदर प्लांट। जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होकर के अनदर फ्लावर पर पहुंचते हैं या अनदर प्लांट पर पहुंचते हैं तब ये कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। तब कैसे पहुंचते हैं, हाउ ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर सेक टू स्टिग्मा बिटवीन डिफरेंट प्लांट और फ्लावर। दे रिक्वायर्ड ऑफ द एजेंसीज मीडियम। इसके लिए चाहिए मीडियम और चाहिए एजेंसी। ये डिफरेंस पूछ लेते हैं कि सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस है। यहाँ से नया क्वेश्चन आ जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन सेम फ्लावर में होता है, क्रॉस पॉलिनेशन डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट प्लांट में हो सकता है। दूसरा डिफरेंस हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। तीसरा हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन जनरली बाइसेक्सुअल फ्लावर में पाया जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन जनरली ऑक्यूर इन द यूनिसेक्सुअल फ्लावर इसमें पाया जाता है। तो यहाँ से बात हुई फ्लावर के स्ट्रक्चर की और इससे MCQ क्वेश्चन 1 वर्ड के आते हैं उसकी, और पॉलिनेशन और टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। या पोलन ग्रेन यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन, और ये फर्टिलाइजेशन के बाद में फॉर्मेशन होता है सीड्स और फ्रूट्स का। उसके लिए हम अलग से वीडियो आपके लिए बनाएंगे। तब तक हमारे चैनल बायोलॉजी बाय ओझा DK को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नहीं भूलिए बायोलॉजी बाय ओझा DK। थैंक यू बेटा।